हेलो एवरीबॉडी। आइडियल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम लोगों का टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं। यह टॉपिक विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य शामिल किए जाते हैं। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं। और जो हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। तो जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाओं के बारे में हम लोग आज विस्तृत स्टडी करेंगे, और साथ साथ में कि यह शाखा जो है वो किससे संबंधित है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहला आता है जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। तो जंतु विज्ञान में विभिन्न प्रकार के जीवित हों चाहे मृत जंतु हों, उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान में विभिन्न प्रकार के पादपों और उसके क्रियाकलापों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और उसके बाद आता है आपका पेलियोबायोलॉजी, या फिर उसको जीवाश्मिक कहिए। ठीक है, तो जीवों के जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म मतलब कि जीवों के अवशेष जो होते हैं, जीव जब मर जाते हैं उसके जब अवशेष बचते हैं तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, फॉसिल के बारे में। ठीक है, और उसके बाद एक शाखा आता है इसमें पेलियो वनस्पति। तो पेलियो वनस्पति में पादप जीवाश्मों का हम लोग स्टडी करते हैं पेलियो बॉटनी में। और उसके बाद आपका आता है पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजी। तो जीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब है आपका जेनेटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। तो एक जीवों का जो गुण उसके बच्चों में जो जाता है या उसके जनरेशन में जो जाता है, आनुवंशिक लक्षण और वंशागति का जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है, इसी विज्ञान के अंतर्गत आनुवंशिकी जेनेटिक्स के अंतर्गत इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विविधताओं का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मिट्टी का निर्माण, मिट्टी के प्रकार और मिट्टी के बारे में जो भी हम लोग को अध्ययन करना होता है, तो जिस विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। इसके बाद आता है आपका जियंटोलॉजी। तो जियंटोलॉजी में मनुष्य की वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आपका इथोलॉजी। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। और अगला है आपका बायोनिक्स। तो बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग तथा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, इसके बारे में बताया जाता है। अगला जो इसका ब्रांच है बायोनोमिक्स। तो बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। ठीक है, अब आता है आपका बायोनॉमी। तो जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बायोनॉमी। उसके बाद आता है आपका बायोमेट्री। तो बायोमेट्री क्या हुआ? गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, तो जिस विज्ञान ब्रांच के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बायोमेट्री। अब आपका आता है फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला आपका है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन। जब हम लोग फ्लावर का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग एंथ्रोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आपका आता है एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन। देखिए, इसमें हम जितना बता रहे हैं कि सब चीज, चाहे जीव विज्ञान हो
चाहे जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान हो, चाहे जंतु विज्ञान हो, जितनी भी प्रमुख शाखाएं हैं इसके बारे में आपको हम डिटेल से बता रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर इससे संबंधित आए तो ना छूटे। चलिए, एग्रोस्टोलॉजी में क्या हो गया, घास से संबंधित अध्ययन। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेलियोलॉजी। तो पेलियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है, पोलन ग्रेन पराग कण का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद आता है ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर व संबंधित ट्यूमर्स, जो भी शरीर में जो जितने भी प्रकार के ट्यूमर होते हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देते हैं टेरेटोलॉजी। तो टेरेटोलॉजी में क्या हुआ, तो शरीर का जो विकास हुआ और आने वाली जो शरीर में असमानताएं होती हैं उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं टेरेटोलॉजी कहते हैं। चलिए, अगला है आपका ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है। इसमें जितने भी बोन्स हैं, हमारे जितने प्रकार के बोन्स हैं, बोन्स से संबंधित जो भी बात होती है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सीरोलॉजी देखते हैं हम लोग। तो सीरोलॉजी क्या हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड हुआ, नहीं रक्त हुआ, रुधिर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, सीरम का विज्ञान का कहे इसको हम लोग सीरोलॉजी को। ठीक है, और इसके बाद जो आपका आता है लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी जो होता है यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से, चाहे गुर्दा हो, चाहे पित्ताशय हो, चाहे मूत्राशय हो, उसकी थैली में स्थित पथरी को तोड़ने का काम किया जाता है लेजर के माध्यम से। ठीक है, तो उसी को क्या कहता है, लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं पैथोलॉजी के बारे में। तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारणों को का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी में परजीवी, पैरासाइट। तो पैरासाइट के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या करें, पैरासाइटोलॉजी कहेंगे उसको हम लोग। और जिसमें हम लोग वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, विषाणुओं के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग, उस विज्ञान को कहते हैं हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। और जिसमें हम लोग बैक्टीरिया, जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी हो गया। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, परजीवी पैरासाइट तो पैरासाइटोलॉजी हो गया, विषाणु मतलब वायरस तो वायरोलॉजी हो गया, बैक्टीरिया जीवाणु तो क्या हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया। ठीक है, अब कीट तो एंटोमोलॉजी हो गया। ये तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीट का अध्ययन करते हैं। फिर आता है आपको मेलेकोलॉजी। तो मेलेकोलॉजी में मोलस्का, जैसे घोंघा वगैरह का होता है ना, और उसके खोलों का, मतलब घोंघा हुआ तो घोंघा का तो बाहर में तो कवच रहता है, उस खोल का अध्ययन हुआ या घोंघा के शरीर के बारे में अध्ययन हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलोकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है, इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, उसकी कायिकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है, सर्पेटोलॉजी। तो सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी में उभयचर, चाहे मेढक हुआ तथा सरीसृप, जितने भी सरीसृप होते हैं या उभयचर होते हैं, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अब अगला आपका आता है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी क्या हुआ, त्वचा, त्वचा से संबंधित जितने भी रोग होते हैं और उसका जो इस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रोफोलॉजी, मतलब पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको हम लोग ट्रोफोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आपका आता है टोटोलॉजी। तो टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और ये तो हो गए आपके किसमें अध्ययन करते हैं। अब कुछ प्रमुख शब्दावली हैं जिससे संबंधित, उत्पादन संबंधित ये कुछ बातें होती हैं, जैसे कि हम लोग शहद का उत्पादन करते हैं या पक्षी पालते हैं इसमें, तो जिस विज्ञान के क्षेत्र में उसको पालते हैं उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए लीजिए इसको, से एपीकल्चर। तो एपीकल्चर हम लोग किसको कहते हैं, तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में पराग हेतु मधुमक्खी का जो पालन करते हैं, मतलब खासकर मधुमक्खी का जो पालन करते हैं उसको हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। और जब हम लोग पक्षी पालते हैं तो उसको हम लोग एविकल्चर कहते हैं। और जलीय जीवों का जैसे कि जंतु एवं वनस्पति का जो संवर्धन होता है उसमें जो हम लोग कहते हैं उसको लोग एक्वाकल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अलगा कल्चर क्या हुआ, तो एक्वाकल्चर का एक प्रकार है एल्गा कल्चर, जिसमें अंतर्गत हम लोग शैवाल, हाँ अलगी का अध्ययन करते हैं, शैवाल का
जो कृषि की जाती है उसको हम लोग कहते हैं एल्गा कल्चर। उसके बाद आता है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या होता है, मत्स्य मछली पालन का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, उसमें पीसी कल्चर में करते हैं। इसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो खेती हो गया हम लोग करते हैं, फसल संवर्धन हुआ, पशुपालन हुआ, और कृषि से संबंधित विज्ञान के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके बाद आपका आता है कि सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में क्या हुआ, रेशम का उत्पादन जो होता है, रेशम कीट का जो हम लोग पालन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। और अगला है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर मतलब वन संवर्धन हो गया। स्पॉन्जी कल्चर मतलब स्पंज संवर्धन। ये सब कुछ जो ऐसे भी हैं जो कि नाम से संबंधित है, सिर्फ संवर्धन जोड़ दीजिएगा तो काम हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर हो गया, फूलों की खेती, या फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर, फ्लोरिकल्चर, या फिर पुष्प की खेती। उसके बाद आता है आपका ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर मतलब सब्जियों का जो हम लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उसको हम लोग ओलेरी कल्चर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका आर्बोरिकल्चर। तो आर्बोरिकल्चर मतलब वृक्षता झाड़ियों का जो कृषि हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्बोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। अब कहता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर किसको कहें हम लोग, फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों का जो खेती हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसके बाद अगला आपका है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसको कहे, फलों की कृषि, फलों की खेती को हम लोग पोमोलॉजी कहे। और एग्रोनॉमी, फसलों की खेती, जिसमें अनाज हम लोग उपजाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एग्रोनॉमी कहते हैं। वर्मी कल्चर किसको कहे, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ को पाला जाता है। तो केचुआ पालन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्मिलॉजी, वर्म को, कीड़े मकोड़े को पालना, वर्म। ऑस्ट्रोकल्चर मतलब व्यापार होती हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रोकल्चर कहते हैं। और ओलीकल्चर किसे कहते हैं, ऑलिव ऑयल, जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा इसका व्यापार, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओलीकल्चर कहते हैं। उसके बाद एक आता है आपका हेलीकल्चर। हेलीकल्चर मतलब घोंघे का, स्नेल का संवर्धन। उसके बाद आपका आता है बीटीकल्चर। तो बीटीकल्चर क्या हुआ, अंगूर उत्पादन को हम लोग बीटीकल्चर कहे। मेरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन को हम लोग कहते हैं मेरीकल्चर। फिर आपका आता है मोरीकल्चर, शहतूत की खेती को। और फिर कहते हैं हम लोग सिटीकल्चर। तो सिटीकल्चर क्या हुआ, खट्टे फलों व उत्पादों का संवर्धन, साइट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं उसका। अगला आता है आपका हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स किसमें आता है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन जिसको बिना पानी, बिना मिट्टी का जो संवर्धन हम लोग करते हैं पौधों का, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक कहते हैं, या फिर एरोपोनिक्स कहते हैं, या फिर एरोकल्चर कहते हैं। ये तीन नाम है इसके, इसको आप जो कह सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपका आता है वेजिकल्चर, सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिसमें काई की प्रवर्धन होता है। ये हुआ आपका वेजिकल्चर। तो ये सब सभी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। इस शाखाओं को कुछ कुछ करके चार्ट बना के आप अपने पास रखिए, और इसको अगर याद कर लिए तब समझ जाइए कि कोई भी एग्जाम में आपका जो भी विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान के शाखाओं से संबंधित, कि इस चीज का अध्ययन हम लोग किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो उसका आप इजी से आंसर दे सकिएगा। और इससे मेरा उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।